हाय फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था एनर्जी के बारे में, जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको हम यहाँ पे प्रूव भी करेंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जो हम डेली बेसिस पे फेस करते हैं। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। एनर्जी को ना हम बना सकते हैं ना ही हम इसको तोड़ सकते हैं। जब हम ना इसको बना सकते हैं ना हम इसको तोड़ सकते हैं, तो जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो पढ़ी, जैसे लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, तो वो एनर्जीज जो है वो कहाँ से आती हैं। ना ही हम इसको बना सकते हैं ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट एक काम हम कर सकते हैं, इस एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं या ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं ये एक कैंडल है, ये एक शम्मा है। ये जो कैंडल होता है ये बना हुआ होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का। सो इट कंटेन्स केमिकल एनर्जी। जब हम इस शम्मा को जलाते हैं तो ये हमें लाइट देती है, लाइट एनर्जी, और क्या देता है, और हमें देता है हीट। अगर हम इसके नज़दीक अपना हाथ ले लेंगे तो हमें गर्मी लगती है। सो दिस केमिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी। सो यहाँ पे एक वन फॉर्म गेट्स कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। व्हेनेवर एनर्जी चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। जब भी एनर्जी चेंज होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो कांस्टेंट रहता है, वो कंजर्व रहता है, कांस्टेंट या कंजर्व रहता है। टोटल एनर्जी जो बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन, जो टोटल एनर्जी होती है बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन और आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन, वो क्या रहती हैं, वो रहती हैं सेम, दैट रिमेन्स द सेम। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज वैलिड इन ऑल द सिचुएशंस एंड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस। ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ये हर किसी सिचुएशन में अप्लाई होती है, वैलिड होती है, एंड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस, हर किसी ट्रांसफॉर्मेशन में ये अप्लाई होती हैं, ये वैलिड है। लेट्स टेक ए सिंपल एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, एक ऑब्जेक्ट जिसका मास है m और इसकी हाइट, ग्राउंड से इसकी हाइट है h, जिसको हम डिनोट करेंगे विद h। तो हमने ये बॉल जो है ये हमने पकड़ी है एक हाइट पे जो h है, इसका मास है m। तो जब ये हाइट पे है तो इसको तो खींचेगी अपनी साइड। सो इसको होगी, इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी g। हमने बॉल को पकड़ा है तो ये किसी हाइट पे है। जब ये किसी हाइट पे है तो इसकी हाइट जो है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। सो पोटेंशियल एनर्जी जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिराइव की है वो है mgh, इसकी हाइट h, m मास, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमने अभी बॉल को पकड़ा ही है, पॉइंट A पे हमने पकड़ा है, हमने अभी नहीं छोड़ा है। जब ये बॉल हमने पकड़ा है तो ये रेस्ट पे है। जब बॉल रेस्ट पे है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी इसकी होगी 0, क्योंकि ये रेस्ट पे है, बिकॉज द वेलोसिटी इज 0। सो द टोटल एनर्जी, यहाँ पे जो टोटल एनर्जी हो, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ME मीन्स मैकेनिकल एनर्जी, इज इक्वल टू, हमें पता है इट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी हमें पता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ mv²। तो वेलोसिटी क्या है यहाँ पे 0। वेलोसिटी जब 0 है सो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मास, एक्सेलरेशन एंड इसकी हाइट mgh, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिराइव की। सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, विच इज इक्वल टू, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी 0 है प्लस पोटेंशियल एनर्जी mgh है। सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे जो निकली हमें वो है mgh।
mgh, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे पकड़ा है, बॉल को अभी नहीं छोड़ा है, फ्रीली फॉलिंग बॉल है ये, हमें इसको छोड़ना है नीचे, तो इसकी वेलोसिटी जब रेस्ट पे होगी ये, तो वेलोसिटी होगी 0। सो इसकी जब हमें पता है काइनेटिक एनर्जी तभी होती है जब वो मोशन में होगा, क्योंकि ये रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी इज़ डेफिनेटली 0। सो पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे ज़्यादा होती है, जब इसकी हाइट h है। सो हमने इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो देखी है वो जो है उसकी है मास इंटू हाइट इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज mgh। सो टोटल एनर्जी जो निकली यहाँ पे वो है mg। सो ये है केस 1 पॉइंट ए पे। अब देखेंगे हम पॉइंट बी पे, केस नंबर 2। जब ये बॉल रेस्ट पे थी तो काइनेटिक एनर्जी 0 थी, तो जब हमने इस बॉल को रिलीज किया तो ये बॉल डिस्प्लेस हुई यहाँ तक, फॉर एग्जांपल पॉइंट बी, तो ये डिस्प्लेस हुई, लेट इट बी x, तो ये इतना डिस्प्लेस हुई x। तो अगर ये इस पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान जो हाइट है वो है x, तो b और c के दरमियान क्या हाइट होगी, वो होगी h माइनस एक्स, that is h minus x. For example, if this h is 10 meters and this x is 4 meters, so that means this distance is 10 minus 4, that is 6 meters, h minus x. So this is h minus x. जब हमने इसको रिलीज किया तो ये मोशन में आ जाएगी, so that means potential energy is getting converted into kinetic energy. So टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या है, वो है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है, दैट इज 1/2 ऑफ mv²। m तो मास है, v² क्या है, दैट इज वेलोसिटी। तो अब जब मोशन में आया तो वेलोसिटी होगी, कुछ न कुछ वेलोसिटी होगी। सो याद करो आप इक्वेशंस ऑफ 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, जिसमें इक्वेशन 3 जो है वो है v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। सो यहाँ पे जो ये है u² वो है 0, तो u² कैंसिल होगा, सो v² बचेगा 2as के बराबर। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2 ऑफ m, v² के बदले लिखेंगे हम 2। ए जो है, ए मीन्स एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, दैट इज जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 2 इंटू जी। और जो एस है दैट इज डिस्प्लेसमेंट, तो ये यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हुआ, सो दैट इज हमने यहाँ पे ले लिया एक्स, सो ये है 2gx। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा, सो इट इज इक्वल टू mgx। सो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हमें निकली mgx निकली काइनेटिक एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। सो हाइट क्या है यहाँ पे, अब मास और m और g सेम रहेगा। हाइट क्या है, हाइट इज इस b पॉइंट पे इस बॉल की हाइट जो है ग्राउंड से वो है h माइनस एक्स। सो h के बदले हमें लिखना है h माइनस x। सो ये mgh को भी मल्टीप्लाई है, इस x को भी मल्टीप्लाई है, सो mgh इंटू h इज इक्वल टू mgh माइनस mg इंटू x, दैट इज mgx। ये इसको भी मल्टीप्लाई है, इसको भी मल्टीप्लाई है, सो mgh माइनस mgx। सो जब हम ऐड करेंगे देखेंगे टोटल मैकेनिकल एनर्जी दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वो निकलेगी हमें यहाँ पे, ये जो निकली है पोटेंशियल एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी क्या निकली हमें, टोटल मैकेनिकल एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमें निकली mgx प्लस mg पोटेंशियल एनर्जी mgh माइनस mgx, mgh माइनस mgx। सो प्लस mgx और माइनस mgx कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ क्या बचेगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो निकली यहाँ पे वो निकली mgh। सो यहाँ भी mgh और यहाँ भी mgh, तो यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम। सो जो ही ये ऑब्जेक्ट फॉल हो रहा है
पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है क्योंकि हाइट कम होती जा रही है, सो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस व्हाइल द काइनेटिक एनर्जी वुड इंक्रीज व्हेन दिस ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू रीच द ग्राउंड। जब ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड के करीब आ जाएगा तो हाइट क्या होगी, हाइट होगी 0, तो वेलोसिटी विल बी द हाइस्ट, v विल बी द हाइस्ट, फाइनल वेलोसिटी विल बी द हाइस्ट, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी वुड बी द लार्जेस्ट, हियर काइनेटिक एनर्जी वुड बी द लार्जेस्ट एंड पोटेंशियल एनर्जी वुड बी द लीस्ट। एक ज़्यादा होगी एक कम होगी। However, the sum of the potential energy and kinetic energy of the object would be the same at all the points. सम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम होगा, तीनों पॉइंट्स पे सम होगा, बराबर होगा, दैट मीन्स इट इज़ कॉन्स्टेंट। 2 पे हमने देख लिया, पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे दोनों का सेम निकला। पहले पे जो ये थी काइनेटिक एनर्जी वो 0 थी, जो ही हमने इस बॉल को रिलीज़ किया तो वो मोशन में आ गई, तो हमें जो ये v² हमें निकालना था वो हमें मिला थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। u² यहाँ पे 0 है, सो u² कैंसिल करेंगे, v² रहा 2as, सो 2 तो यही रहेगा। a जो है वो है एक्सेलरेशन, सो यहाँ पे क्या है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज g। तो s जो है वो डिस्प्लेस कितना हुई ये बॉल, ये जब हमने इसको छोड़ा तो यहाँ पे पहुँची, तो इसकी एक्सेलरेशन हमने ली x, तो ये है x, सो यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बचेगा mgx, सो ये निकली काइनेटिक एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है mgh, mg और h। अब हाइट है यहाँ पे हमने देखनी है हाइट, यहाँ से हमने हाइट देखनी है, सो h यहाँ से जो हाइट है वो है h माइनस x, सो mg इंटू h इज इक्वल टू mgh, mg इंटू x mgx। सो यहाँ पे क्या हमें करना है, हमें करना है ऐड काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी, सो mgx है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी निकला हमें mgh माइनस mgx, सो प्लस mgx और माइनस mgx कैंसिल हो जाएगा, सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो बचेगी यहाँ पे वो बचेगी mgh। सो पॉइंट बी पे भी mgh हमें टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकली और पॉइंट ए पे भी हमें जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो निकली वो है mgh। नाउ केस 3 जो है पॉइंट सी, सो सी लिखेंगे हम यहाँ पे। जो ही हमने बॉल को छोड़ा तो ये पहुँचती है ए से सी। अब हमें ये यहाँ से यहाँ तक कंसिडर करना है, ये छोड़ना है। यहाँ से हमने बॉल छोड़ा तो ये ग्राउंड के करीब पहुँची, सो पॉइंट सी पे, सो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी यही होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ mv², v² क्या है जो यही है, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, u² हमें पता है वो है 0, सो ये कैंसिल, v² इज इक्वल टू 2as, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/2, m तो वही रहेगा, v² के बदले इंटू 2 x, a के बदले वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज g, जो s है दैट इज डिस्प्लेसमेंट, ये कितना डिस्प्लेस हुआ, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्प्लेस हुआ दैट इज h, जो ये h है ये यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हुआ, तो यहाँ पे ये कंसिडर करेंगे हम h, सो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सो काइनेटिक एनर्जी हमें मिलेगी mgh। सो यहाँ पे डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी हमें निकली mgh। यहाँ हमने देखा टोटल मैकेनिकल एनर्जी mgh निकली, यहाँ भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी mgh, यहाँ तो काइनेटिक एनर्जी mgh निकली। इसका मतलब हमें पोटेंशियल एनर्जी अब 0 मिलनी चाहिए क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमें मिली mgh। अगर पोटेंशियल एनर्जी का कुछ वैल्यू हमें निकला दैट मीन्स इट इज़ रॉन्ग, तो पोटेंशियल एनर्जी हमें 0 मिलनी चाहिए। हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे होती है, सो जो ही ये ग्राउंड के करीब पहुंची तो उस वहाँ पे क्या होगा, हाइट क्या होगी, सो h विल बी 0, सो यहाँ पे h होगा 0, सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, m है मॉस, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो h क्या है यहाँ पे, h है 0, so that is 0, anything multiplied by 0 is equal to 0, so potential energy क्या निकली 0, that means total mechanical energy is equal to potential energy plus kinetic energy। potential energy हमें मिली 0, kinetic energy मिली plus mgh,
विच इम्प्लाइज टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। सो यहाँ पे भी mgh निकला, पॉइंट C पे भी mgh, पॉइंट A पे भी और पॉइंट B पे भी। सो ये इसका मतलब जब ग्राउंड के करीब ये बॉल पहुंची तो इसकी हाइट 0 होगी, सो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो होगी मैक्सिमम वेलोसिटी, हाईएस्ट वेलोसिटी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी लीस्ट। सो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी चेंज होती गई, बट उनका सम जो था वो तीनों पॉइंट्स पे इक्वल था, वो था सेम तीनों पॉइंट्स पे सम इनका, बट कहीं पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा थी और कहीं पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी। सो द सम रिमेन्स द सेम, इट रिमेन्स द कांस्टेंट एट ऑल द 3 पॉइंट्स। तो जो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी ये चेंज होती गई यहाँ पे, बट among themselves, so the energy is getting transformed, एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती गई। ये जो H होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, डोंट कंफ्यूज हियर। जो H है काइनेटिक एनर्जी का, ये रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये करता है डिस्प्लेस कितना हुआ ऑब्जेक्ट, और जो पोटेंशियल एनर्जी का H है इट रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस पूरे को हम सम अप करेंगे। So, 3 पॉइंट्स पे जो हमें पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी निकली वो है सेम। सो पॉइंट ए पे हमें काइनेटिक एनर्जी निकली 0, पोटेंशियल एनर्जी mgh, पॉइंट बी पे काइनेटिक एनर्जी mgx, पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू h माइनस एक्स। पॉइंट सी पे काइनेटिक एनर्जी mgh, पोटेंशियल एनर्जी 0। सो जो पॉइंट ए पे काइनेटिक एनर्जी थी वो एंड पे चेंज हुई पोटेंशियल एनर्जी में, जो पोटेंशियल एनर्जी थी यहाँ पे mgh वो चेंज हुई, कन्वर्ट हुई किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। सो दिस प्रूव्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन विच टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कंजर्व्ड। टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी is conserved, that is it remains the constant. So this proves the law of conservation of energy. Now transformation of energy, ये है कुछ examples इसकी। in the electric bulb the electrical energy is converted into light energy। जो इलेक्ट्रिक बल्ब हमारे घर में होता है, जो बल्ब में होती है इलेक्ट्रिसिटी आती है, सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है वो कन्वर्ट हो जाती है यहाँ पे लाइट एनर्जी। सो बल्ब हमें देता है रोशनी, तो उस बल्ब को जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो वो देता है हमें रोशनी। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है लाइट एनर्जी में। इसी तरह बर्निंग कोल को हम जलाते हैं, या कैंडल को जैसे मैंने अभी आपको बोला, या ऑयल को जलाते हैं, तेल को जलाते हैं। सो वो किसका बना हुआ होता है, वो उसमें होता है केमिकल एनर्जी होती है। सो केमिकल एनर्जी चेंज होती है वहाँ पे हीट एनर्जी, किस में होती है चेंज, हीट एनर्जी में। इसी तरह सोलर सेल, जैसे इन्वर्टर्स हैं हमारे घर में जो इन्वर्टर्स हैं उसमें सोलर सेल क्या करती हैं, सोलर एनर्जी कन्वर्ट करती हैं उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो हमें बिजली मिलती है। सो यहाँ पे सोलर एनर्जी चेंज होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसी तरह प्लेइंग गिटार को हम जो बजाते हैं, गिटार को जब बजाते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी हम कन्वर्ट करते हैं, किस में करते हैं, साउंड एनर्जी जो म्यूजिक देता है वो। सो यहाँ पे साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी। सो माइक्रोफोन है, जैसे मोबाइल में हम बोलते हैं, मोबाइल में आवाज़ देते हैं। सो ये साउंड जो है, जो हम आवाज़ देते हैं, हम बोलते जो हैं वो चेंज होती है, वो साउंड एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है। इसी तरह लाउड स्पीकर्स जो होते हैं, लाउड स्पीकर में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इनटू साउंड एनर्जी। यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी। कुछ और एग्जांपल्स, इन इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक मोटर जैसे जिससे पानी चढ़ाते हैं, सो वहाँ पे होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में। इसी तरह इन कैंडल केमिकल एनर्जी चेंज इनटू लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी। जैसे अभी मैंने आपको बोला, जब कैंडल जलाते हैं, कैंडल बनना हुआ होता है केमिकल का, केमिकल एनर्जी वहाँ पे कन्वर्ट होती है इनटू लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी, लाइट एंड हीट एनर्जी। सो इसी तरह इलेक्ट्रिक फैन जो पंखा हमारे घर में होता है, वहाँ उसको हम जब बिजली से इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है, तो वो कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी। तो फैन जो पंखा होता है
वो मोशन में आ जाता है, दैट इज इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। इसी तरह सन ट्रांसफॉर्मर्स न्यूक्लियर एनर्जी इनटू हीट एंड लाइट एनर्जी। जो सूरज है वो ट्रांसफॉर्म करता है, न्यूक्लियर एनर्जी को कन्वर्ट करता है इनटू हीट, एक तो गर्मी देता है हमें और हमें रोशनी देता है। सो इट गेट्स कन्वर्टेड ट्रांसफॉर्मड इनटू हीट एंड लाइट एनर्जी। इसी तरह लाइटनिंग जो है, लाइटनिंग जब होती है वो कन्वर्ट करती हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इनटू लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी। तो यहाँ पे हमें थ्री टाइप्स ऑफ एनर्जी मिलती है, एक लाइट, हीट और साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी जैसे थंडरिंग जो होती है, सो लाइटनिंग कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट, हीट एंड साउंड एनर्जी। इसी तरह आवर बॉडी कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इन आवर फूड। जो हम फूड खाते हैं उसमें केमिकल एनर्जी होती है, सो वो जो कन्वर्ट होती हैं इनटू मैकेनिकल एनर्जी जब हम चलते हैं, जब हम मूव करते हैं। सो यहाँ पे क्या होता है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में। ये है कुछ एग्जांपल्स जो हम डेली बेसिस पे फेस करते हैं, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो आप खुद भी देख सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।